तरफ हम गांडू उल्का पिंड नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और पिछले 8 महीनों से परेशान चल रहा है क्योंकि वो पिछले 8 महीनों से एक सेंटा क्लॉज गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर वो गैंग वाले उसके हाथ ही नहीं आते। गर्लफ्रेंड कहती है अच्छा सुनो ना, तुम उस सेंटा क्लॉज गैंग को जुलाई के महीने में पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो कहता है भौसड़ी की दिमाग मत खराब कर, जुलाई के महीने में कौन सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनेगा। गर्लफ्रेंड कहती है अच्छा ठीक है पर अपना दिमाग मत खराब करो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहता है नहीं अभी नहीं मेरी जान, अभी मैं बिजी चल रहा हूँ और मेरा दिमाग खराब है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जो नींद से उठकर नीचे बेसमेंट में जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड बोले तो निर्भय निरोध कार को ठीक करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई थी। तो वो उससे कहती है भोसड़ी के सोने मत दियो किसी को। वो कहता है मेरी जान क्रिसमस आने वाला है, ठंड का मौसम है तो गाड़ी को सर्विस तो चाहिए ही। गर्लफ्रेंड कहती है हाँ ठंड तो मुझे भी लगती है भोसड़ी की और सर्विस मुझे भी चाहिए, कभी करता भी है तू टाइम पर सर्विस मेरी। जिसके बाद वो गुस्से में अपनी सारी कच्चियां पैक करके उसका ये घर कम गैराज ज्यादा छोड़कर जाने लगती है। निर्भय निरोध पूछता है बेबी कहाँ जा रही हो तुम। वो कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ। निर्भय पूछता है क्या तुम्हारा घर मेरे घर से अच्छा है। वो कहती है हाँ क्योंकि वहाँ साफ टॉयलेट है और अच्छी खुशबू आती है। जो सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी दोपहर हम गांडू उल्का पिंड को देखते हैं जिसको एक सेंटा क्लॉज पर शक होता है तो वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आता है जहाँ स्टेशन में जब चीफ नहीं होते तो वो उनकी चेयर पर बैठकर उससे पूछता है भौसड़ी के बता तुझको ये पुलिस वाले की गन कहाँ से मिली। जिस पर सेंटा क्लॉज कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके मुंह पर टेप जो लगी थी। जिसके बाद गांडू उल्का पिंड गन के सीरियल नंबर को सिस्टम में डालता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये गन उसके चीफ की है। जिस पर वो उससे पूछता है बता भौसड़ी के तूने हमारे चीफ की गन कहाँ से चुराई। अब सेंटा क्लॉज बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। जिसके बाद उसके मुंह से टेप हटाई जाती है जिसके हटते ही उसे पता चलता है कि ये सेंटा क्लॉज तो उसका चीफ है। जिसमें वो उनसे पूछता है सर आपने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दी और ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो आपको सेंटा क्लॉज बनना पड़ा। चीफ कहता है भौसड़ी के मैं अंडर कवर मिशन पर था जिसमें मैं भेष बदलकर सेंटा क्लॉज गैंग में शामिल होने की कोशिश कर रहा था पर तूने टाइम से पहले वहाँ आकर अपनी गाइंड मरवा ली जिसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं बावड़ी गाइंड तुझे ट्रैफिक पुलिस वाला बनाकर राजस्थान के चौराहे पर तैनात करूंगा। जिसके बाद गांडू उल्का पिंड चीफ की हथकड़ी खोलने के लिए चाबी लेने जाता है और तभी ऑफिस में चूची नाम का चाइनीज माल आता है जो चीफ को बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और पुलिस वालों के काम पर एक आर्टिकल लिख रही है जिसमें उसे कुछ समय के लिए चीफ के साथ ही रहना होगा। चीफ कहता है वैसे तो तुम चाइनीज लगती हो तो क्या तुम शाम तक टिक पाओगी। वो कहती है सर मैं शाम तक ही नहीं उसकी अगली शाम तक और उसकी अगली शाम तक भी टिक पाऊंगी। ऑफिस में ही गांडू उल्का पिंड का चेहरा लटका पड़ा था वही राजस्थान में चौराहे वाली बात से। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्योंकि घर पर तो तुम हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो। वो कहता है अभी नहीं मेरी जान। वो कहती है चूतिए तूने पिछले 8 महीने से यही रट लगा रखी है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। गांडू उल्का पिंड पूछता है ये कब हुआ। गर्लफ्रेंड कहती है बावड़ी गाइंड 8वां महीना चल रहा है। वो कहता है अरे नहीं यार मैंने तो इसको देखा ही नहीं, तुमने इसे कहाँ छुपा रखा था। और पूछता है क्या तुम ये बच्चा रखना चाहती हो। वो कहती है बहन के लंड ये सवाल पूछने के लिए तू लेट नहीं हो गया। वो पूछता है पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार। गर्लफ्रेंड कहती है मैं तुम्हें पिछले 8 महीनों से बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे ऑफिस में हर जगह फूल गोभी भी रखी ताकि तुमको हिंट मिल जाए और तो और मैंने अपने अल्ट्रासाउंड की फोटोज तुम्हारी टेबल पर भी लगाई पर तुमने उन्हें देखा ही नहीं। जिसके बाद वो उन फोटोज को देखता है और पूछता है क्या ये बच्चा हमारा है। गर्लफ्रेंड कहती है हाँ। जो सुनकर वो भोसड़ी वाला वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम निर्भय निरोध को देखते हैं जो बाथरूम में ब्रश करने जाता है लेकिन ब्रश की जगह उसके हाथ में प्रेगा न्यूज आ जाता है जिसमें उसको 2 लाइनें दिखती है पर उसको झाट भी समझ में नहीं आता कि इन 2 लाइनों का मतलब क्या है। जिनका मतलब जानने के लिए वो फटाक से अपनी कार लेकर मेडिकल स्टोर पहुंचता है जहां वो मेडिकल स्टोर वाले चच्चा से उसका बॉक्स मांगता है। चच्चा अपना चश्मा लगाता है और कहता है ये तो प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा लग रहा है। जिसका बॉक्स मंगवाने के लिए वो अपनी बेटी को बुलाता है और उससे पूछता है ये क्या है। जिसे देखकर वो कहती है सॉरी बापू मुझसे गलती हो गई, ये मुझे फेंक देना चाहिए था। उस रात में ज्यादा नशे में थी और मैंने अपने खेत में बिना बाल छतरी के ही मजदूरी करवा ली। बापू पूछता है बहन की लोड़ी बता वो कौन था। बेटी कहती है मैं नशे में थी, मैं सबका नाम भला कैसे याद रखती। जो सुनकर तो उसके बाप का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इसने तो अपने खेत में कई मजदूरों से मजदूरी करवाई है। हम निर्भय निरोध को देखते हैं जो अब तक समझ चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो वो फटाफट अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है जहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड का बाप मिलता है जो कि एक पुलिस कमिश्नर है जो कि उससे कहता है यार पता नहीं मेरा ड्राइवर कहाँ रह गया। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिससे वो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पर उनका ड्राइवर बहनचोद अभी तक आया नहीं था तो उन दोनों को निर्भय निरोध से लिफ्ट लेनी पड़ती है जिसमें वो पहली बार जिंदगी में धीरे गाड़ी चलाता है। कमिश्नर पूछता है क्या बात है आज तुम बड़ी धीरे गाड़ी चला रहे हो। जिस बात पर पीछे बैठी उसकी गर्लफ्रेंड हंस रही थी। वो कहता है सर आपको तो पता ही है सड़कों पर गड्ढे नहीं गड्ढों पर सड़कें हैं। कमिश्नर पूछता है अच्छा वैसे तुमने ये कान में क्या लगा रखा है। वो कहता है कुछ नहीं ये तो बस एक ऐसे ही थर्मामीटर है। 1 लाइन का मतलब है सब ठीक, 2 लाइन का मतलब है सब गड़बड़, इसीलिए ही तो मैं धीरे गाड़ी चला रहा हूँ। जिससे हम समझ पाते हैं कि वो गाड़ी धीरे इसलिए चला रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। आगे उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर से मिलने के लिए उतर जाती है जिसके उतरते ही वो गाड़ी को बहनचोद हवाई जहाज बना देता है और कमिश्नर को पुलिस ऑफिस छोड़ता है जहाँ कमिश्नर के उतरते ही गांडू उल्का पिंड बाहर आ जाता है और निर्भय निरोध से कहता है देख यार मुझे तेरी कार की जरूरत है, मना मत करना। जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। कार में गांडू उल्का पिंड उसे बताता है कि यार मैं बाप बनने वाला हूँ। जो सुनकर निर्भय निरोध कार के जोर से ब्रेक मारता है जिससे गांडू उल्का पिंड कार के डैशबोर्ड से टकराता है और उसकी नाक से खून निकल आता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है और उससे पूछता है कि तेरी वाली का कौन सा महीना चल रहा है। वो कहता है 8वां महीना चल रहा है। निर्भय कहता है तो तू भोसड़ी के मुझे आज बता रहा है। वो कहता है यार मुझे खुद अभी थोड़ी
थोड़ी देर पहले पता चला और सबसे पहले मैं तुझे बता रहा हूँ, मम्मी को भी नहीं बताया मैंने अभी तक। तभी एक जगह उनको जब सेंटा क्लॉज स्कूटी चलाते हुए दिखता है तो गांडू उल्का पिंड को उस पर शक हो जाता है, जिस पर वो उस सेंटा क्लॉज का पीछा करने लगते हैं, जिसमें उल्का पिंड उसके नंबरों की डिटेल निकलवाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो स्कूटी चोरी की है। तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो बंदा पक्का सेंटा क्लॉज गैंग का है, जिसका पीछा करते हुए वो उसके अड्डे तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारे सेंटा क्लॉज बहुत सारे पैसे और गन्स के साथ हैं। जिसके बाद वो उन सेंटा क्लॉज की काउंटिंग करने के लिए कि वो कितने हैं छत पर चढ़ते हैं, जहां जंप करते वक्त गांडू उल्का पिंड के लेसिस खुले थे, जिस वजह से वो अनबैलेंस होकर नीचे डस्टबिन में जाकर गिरता है, जहां सारे के सारे सेंटा क्लॉज उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं और उसे अपनी बॉस के सामने ले जाते हैं, जो बॉस और कोई नहीं चूची चाइनीज माल है, जो पुलिस स्टेशन में जर्नलिस्ट बनकर ये देखने गई थी कि सेंटा क्लॉज गैंग को पकड़ने का काम कितने जोर शोर से चल रहा है। जिसको देखते ही उल्का पिंड उससे पूछता है, बहन की लोड़ी तू यहाँ क्या कर रही है? वो कहती है, बहन के लंड तुझे क्या लगता है? वो कहता है, तुम जानती हो ना, हम पुलिस वालों को अच्छे से सिखाया जाता है कि टॉर्चर कैसे सहा जाता है, तो मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दूंगा। जिसमें वो उससे लिपट लिपट कर कहती है, आजकल टॉर्चर कौन करता है भला, साले 90 किस्म के लोग करते होंगे। जो कहकर वो उसके सामने आ जाती है और नीचे झुककर उसका मुंह में ले लेती है। वो कहता है, भोसड़ी की तू चाहे मेरा कितना भी चूस ले पर मैं अपना मुंह नहीं खोलेगा। अब भाइयों मुझे नहीं पता कि उस भोसड़ी वाली को गांडू उल्का पिंड से क्या डिटेल निकलवानी है और क्यों उसे पकड़ रखा है और क्या जरूरत थी उसका मुंह में लेने की। ये डायरेक्टर ने बहनचोद पक्का किसी की गंदी कच्ची सूंघकर नशा किया होगा ये मूवी बनाते वक्त। वहीं दूसरी तरफ निर्भय निरोध दौड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चीफ को बताता है कि उल्का पिंड को सेंटा क्लॉज गैंग ने धर दबोचा है, जिसको छुड़वाने और सेंटा क्लॉज गैंग को पकड़ने के लिए चीफ पूरी पुलिस फोर्स को इकट्ठा कर लेता है। तभी वहाँ चूची आती है और चीफ से कहती है, सर मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि मुझे आपका काम रिपोर्ट में लिखना होगा। जिस सब के बाद वो फटाफट वेयर हाउस पहुंचते हैं, जहाँ पुलिस वाले तो थे ही, साथ में आर्मी वाले भी आए थे अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ। कार में चूची चीफ के सामने अपना फोन निकालती है और अपने चाइनीज सेंटा के पास कॉल करती है। कहती है, आकी चीमा माचू मिचीची इसमा इसी में माई सीटे, जिसका मतलब था कि बहन के लंड पुलिस वाले तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, भाग जाओ। जो सुनकर चीफ उससे कहते हैं, वाह क्या भाषा है, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल चाउमीन जैसी। तभी बहुत सारे सेंटा इकट्ठा होकर पुलिस वाले और फौजियों के सामने से तेजी से निकलते हैं, जिनसे वो कुछ नहीं कहते। तभी चीफ गुस्से में कहते हैं, बहन के लोड़ो किसका इंतजार कर रहे हो, पकड़ो उन बहन चोदों को। पर बावड़ी गाइंड किसी के भी कान में जू तक नहीं रेंगती और वो सारे के सारे सेंटा उनकी आंखों के आगे से निकल जाते हैं। आगे चूची चीफ की कार से उतरकर दूसरी कार में बैठ जाती है, जिसको बैठते हुए निर्भय निरोध देख लेता है, तो वो उसका पीछा करता है, जहाँ से उसका पीछा करते हुए वो एक और वेयर हाउस पहुंचता है, जहाँ अंदर चूची उल्का पिंड से कहती है, तुमने मुझे बहुत मजे दिए और मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी की, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम कब मरोगे। और एक घड़ी लाकर उसके सामने रखी जाती है, जिसमें 5 मिनट का टाइमर सेट किया जाता है, जो पूरा होते ही ऊपर लटका बाबा जी का लट्टू वहाँ से छूट जाएगा और गांडू उल्का पिंड की गाइंड फाड़ देगा। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल लेती है और जब जैसे ही 5 मिनट का नूडल बनने वाला टाइमर पूरा होता है, ऊपर से बाबा जी का लट्टू छूट जाता है। तभी निर्भय निरोध अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाता हुआ वहाँ पहुँचता है और उल्का पिंड को अपनी गाड़ी में पटक कर वहाँ से निकल लेता है, जहाँ आगे वो उल्का पिंड को कार से निकालता है, जिसमें वो निर्भय निरोध से कहता है, मुझे सेंटा क्लॉज गैंग को पकड़ना ही होगा वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। जिसके बाद निर्भय निरोध वही फर्श पर पड़े हुए पानी को अपने हाथ से मलता है और गांडू उल्का पिंड से पूछता है, वो लोग क्या बातें कर रहे थे? वो कहता है, वो किसी हेलीकॉप्टर को बुलाने की बात कर रही थी और उसने हाई एंकल शूज पहन रखे थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये पानी बर्फ का है और उसने हाई एंकल शूज इसलिए पहन रखे थे क्योंकि वो बर्फ से ही आई थी और वापस बर्फ में ही जा रही थी, जो बर्फ उनके पास वाले पहाड़ के पीछे पड़ी है। जिसके बाद वो फटाफट अपना नक्शा खोलते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के उतरने की सुविधा कहाँ कहाँ है और फटाफट अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाकर वहाँ पहुँचने लगते हैं और जल्द ही वहाँ पहुँच भी जाते हैं, जहाँ बर्फ में स्नो मोबिल यानी कि बर्फ में चलने वाली गाड़ी के निशान देखकर उल्का पिंड को लगता है कि अब तो उनको पकड़ना नामुमकिन है। तभी निर्भय निरोध अपनी कार का एक बटन प्रेस करता है, जिससे उसकी कार के ओरिजिनल टायर अंदर चले जाते हैं और बर्फ वाले टायर बाहर आ जाते हैं, जिनकी मदद से वो उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। तभी गांडू उल्का पिंड के पास कॉल आती है कि उनके मिशन में हेल्प करने के लिए सपोर्ट टीम भेजी जा रही है। आगे उन निशानों का पीछा करते करते वो एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां सेंटा क्लॉज गैंग जब उन्हें देख लेती है तो उन पर गोलियां चलाकर वो वहां से भागने लगती है, जिनका वो अपनी कार से पीछा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊपर से आ रही सपोर्ट टीम हवाई जहाज से छलांग लगाकर लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करती है। हम सेंटा क्लॉज गैंग को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, जहां चूची कहती है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? अब इस भोसड़ी वाली को कोई बताए कि ये क्राउडेड एरिया नहीं है तो यहाँ सन्नाटा तो होना लाजमी है, पर जो भी हो उसका शक बिल्कुल सही था। तभी वहाँ खड्डा खोदकर सपोर्ट टीम निकलती है, जो उनको हथियार डालने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ वो दोनों भी पहुंच जाते हैं। गांडू उल्का पिंड दौड़कर चूची के पास पहुंचता है, सिर्फ ये कहने के लिए कि ले जाओ इसे। तभी उसके फोन पर फोन आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे को जन्म देने वाली है, तो वो फटाफट निर्भय निरोध की कार में बैठकर 1 सेकंड में ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसके पहुंचने तक उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे को जन्म दे चुकी थी। डॉक्टर उल्का पिंड से पूछते हैं, क्या तुम रिबन काटना चाहोगे? जिसे देखते ही वो मादरचोद वहीं बेहोश हो जाता है और वो रिबन डॉक्टरों को ही काटना पड़ता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं निर्भय निरोध की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में फूल लेकर आई है, जिसमें वो उसके फूल उससे छीनकर कहता है, मेरी जान क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अब आपको लग रहा होगा कि वो हाँ या ना में जवाब देगी, पर ना 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 वो उसे पकड़कर बाथरूम में ले जाती है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये घटिया मूवी अच्छी लगी तो जो मन में आए वो करो। धन्यवाद।